कहते हैं तकदीर से पहले। ये क्या है? सब जोर से बोलो, ये क्या है? ये है तकदीर। क्या है ना? इसमें कुछ लिखा है ना, जो पढ़ने वाले हैं वो इसमें भी पढ़ लेते हैं और इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं तकदीर से पहले तकदीर के नजारे हो गए। तकदीर से पहले तकदीर के नजारे हो गए। हम तो उनके हो ना सके पर वो हमारे हो गए। वो हमारे भगवान हमारे कैसे हो गए? तो कभी आप अपने बाएं तरफ ऐसे हाथ रख के देख लो, कुछ धक धक सा होता है, धड़कता है। कौन? जो सीने में धड़कन बन के धड़क रहा है वो आत्मा रूपी परमात्मा और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही है। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण। और वो हमें सबको अंतर्यामी बन के अंतःकरण में बैठ के प्रेम कर रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, अब प्रश्न उठता है कि भगवान किसे मिलते हैं? पूजनीय सूत जी महाराज जी, राजा पूजनीय सूत जी महाराज जी से सौनक जी प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या धर्मात्मा को मिलते हैं, क्या पापी को भी मिलते हैं, क्या भगवान किसी को भी मिल जाते हैं? तो श्रीमद् भागवत जी हर प्रश्न का जवाब देने वाली हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। आप लोग लेट तो नहीं हो रहे हैं? जल्दी तो नहीं है? पक्का? शिवलाल ढाना वाले तो बड़े अच्छे हैं जी। हाँ, बहुत सारे लोग तो हमारे पटरा में, हम 4 साल भागवत जी के हैं, उसके बाद भी पटरा के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं ना। कौन कौन है वो देखे, उसके बाद भी आके बैठे हैं। आपको पता है 4 वर्ष पिछले साल तो हमने पटरा में देखा कि हम आने वाले थे और पंडाल गिर गया। बहुत सारे लोग होंगे, पंडाल गिर गया। जैसे तैसे टेंट वाले भैया ने कहा भैया ठीक है, अब गिर गया है, मैं और रखा है घर में, मैं लाके लगाता हूं। उनने भैया ने, बहुत अच्छे थे, सज्जन थे, लगाए। और 3 साढ़े 3 बजे पहली कलश की यात्रा हो रही थी और पहला कलश उठा के सिर पे रखे हैं कि दूसरा तूफान आया तो दूसरा वाला पंडाल। अब बताइए, दूसरा भी पंडाल। अब 2 बार किसी का पंडाल उड़ जाए तो टेंट वालों की तो हालत खराब ही हो जाए। उसने हाथ उठा दिया, बस महाराज। लेकिन 3 बार होने के बाद गांव वालों में भी नीरसता आ जाती है। लेकिन मैंने पटरा में देखा, शायद आप भी गए होंगे एक आध दिन कथा सुनने। 4थे साल की घटना बता रहा हूं। 4थे साल भी दूसरे दिन मैं कथा करने बैठा तो 2 सीलिंग लगी थी और कथा करके 3 घंटे में उठ नहीं पाया। और न जाने कहां से वेल्डिंग मशीन आ गई, न जाने कहां से पूरे गांव के बच्चे आ गए और 3 घंटे के अंदर पूरा पंडाल खड़ा कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, पंडाल क्या है ये? धर्म। जब आपके हृदय में अंदर से धर्म होगा, जब आपके हृदय में अंदर से उत्सुकता होगी, परमात्मा आपके यहां बार बार आएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर आपके यहां बार बार। तो शिवलाल ढाना में भी कोई ना कोई के यहाँ श्रीमद् भागवत जी, शिव महापुराण कुछ ना कुछ होते रहता है। और मेरा यकीन है शिवलाल ढाना में ये बार बार जो ईश्वर आ रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर से प्रेम करने वाले रहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर से प्रेम करते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी अगर तुम एक बार आंख दिखा दो और डांट दो तो दूसरी बार नहीं जाएगा। तो वो परमात्मा कैसे आ सकता है? अगर वो आ रहा है तो आपका प्रेम है, और प्रेम से ही परमात्मा रीझते हैं। मेरे भाई बहन, तो एक ग्रस्त था जो पंडिताई करता था। पंडित जी थे, बड़े प्रकांड विद्वान, बहुत ज्यादा
वेदज्ञ, लेकिन कभी कभी हमें अच्छे दर्शन ना होने की वजह से मन के अंदर कोई मटेरियल आ जाता है जो मन को विकृत कर देता है। जितने भी लोग मोबाइल देखते हैं, रील देखते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप रील देखिए, आप मोबाइल देखिए, अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई बुरी चीज, कोई अश्लील चीज आती है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि रात्रि के समय में मन की चंचलता 100 गुना बढ़ जाती है, और मन जब 100 गुना बढ़ता है तो वो 100 गुना ज्यादा पापी हो जाता है, भागवत कथा कहते हैं। इसलिए मन की चंचलता रात्रि में होती है, इसलिए जितने अच्छी चीजें हैं हमें रात्रि में देखते हुए, सुनते हुए सोना चाहिए, क्योंकि मन के अंदर चंचलता जल्दी आती है। तो पंडित जी कथा सुनने यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से, 7-8 मिनट की कथा है। पंडित जी मंदिर जाते हैं, रास्ते में एक चरवाहा को देखा उन्होंने, एक सुंदरी स्त्री के गले में हाथ डाला है, और जो पशुओं को चराने से जो पैसे मिलते हैं वो उसको थमा रहा है, और वो स्त्री मुस्कुरा के बड़ी बात कर रही। पंडित जी को लगा, यार बताओ, एक पशु को चराने वाला एक इस सुंदर स्त्री के गले में हाथ डाला है, तो हम में कौन सी कमी, हम भी तो पैसे कमाते हैं। मन के अंदर विकार प्रवेश कर गया। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, मन के अंदर जो विकार आता है वो बहुत मुश्किल से निकलता है। मन के अंदर जितनी चंचलता आती है वो बड़े मुश्किल से निकलती है। अब वो अजामिल जी को लगा कि यार ये स्त्री मुझे चाहिए, तो पैसे कमा के उस स्त्री को देने लगे, और उस स्त्री से नजदीकी बढ़ गई, और घर में जो पत्नी थी, जो ब्याहता थी, उससे दूरी बन गई। और पंडिताइन जी को उन्होंने निकाल के, दोनों बच्चों को निकाल के उस गणिका को अपने घर में ले आए। और जब अपने घर में गणिका को ले आए, आदरणीय श्रोताजनों, स्थिति और ज्यादा बिगड़ी तब जब अब वो उनसे कोई पंडिताई करवाता नहीं तो चोरी करने लगे, मारने पीटने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, गांव में बदनाम हो गए। गांव वालों ने उस रास्ते से निकलना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, और सारे संबंध खत्म कर दिए। लेकिन गांव में एक दिन संत महात्मा आए, तो संत महात्माओं ने कहा, भैया इस गांव में कोई सबसे बड़ा धर्मात्मा है क्या? तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बोले किस काम के लिए? बोले हम भोजन उन्हीं के यहाँ करते हैं जो धर्मात्मा होता है। तो जो बच्चे होते हैं ना जी, उनसे भगवान ही बचाए। ये छोटे छोटे बच्चे अभी मेरे कमरे में आए थे, मुझसे पूछ रहे थे, महाराज जी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा प्रभु मेरा नाम गणेश प्रसाद दुबे है। 3-4 आए थे, फिर छोटे महाराज जी के पास गए, आपका नाम क्या है? उन्होंने भी हाथ जोड़ा, बोले राहुल दुबे जी, कंचन दुबे पाठक जी। तो बच्चे जो होते हैं वो सबसे बड़ों की हिम्मत नहीं पड़ती, जहां काम बच्चे कर जाते हैं। तो बच्चों ने कहा बिल्कुल ईमानदार ही चाहिए कि थोड़ा बेईमान चलेगा? संतों ने कहा पूरा ईमानदार। बोले गांव में सबसे बड़े ईमानदार के घर पहुंचाएंगे, आप भी कहेंगे ऐसा ईमानदार कहीं नहीं मिला। तो संतों ने कहा है कोई? अरे बोले शुद्ध ईमानदार, 100 में से 100% ईमानदार। तो संतों ने कहा कौन? बोले वो देखिए श्रीमान पंडित अजामिल। वहां पंडित लगा है तो बोले आप सही बात ही है, नेम प्लेट लगी है। गए, संतों ने कहा हमें भोजन करना है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, किसी के धर्म को मिटाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने घर में एक गुंडी पानी ऐसा रखो जो मेहमान ही को, भले ही फिर शाम को उसको दूसरे उपयोग में ले लो, लेकिन एक गुंडी पानी ऐसी रखो जो मेहमान आएंगे तो बिल्कुल साफ स्वच्छ देंगे। ऐसा घी रखो जब मेहमान आएंगे तभी उसमें हाथ डालेंगे। ऐसा अचार रखो जब मेहमान आएंगे तभी निकालेंगे। ऐसा पापड़ रखो, ऐसे चावल रखो, ऐसी पल्ली रखो, ऐसा कम्बल रखो, ऐसे गद्दे रखो जिनको जूठा मत करिए।
क्यों? क्योंकि जो दूसरों के धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा साक्षात भगवान करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, मैं मजहब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई मजहब वाले होते हैं, वो फल बेचते हैं या कुछ काम करते हैं, उनसे कभी मत लेना। कई बार कैमरे में पकड़ाए हैं, थूक लगाते हैं, कुछ टॉयलेट कर देते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो दूसरों के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, और जो दूसरों का धर्म का नष्ट करना चाहता है वो आतंकवादी बन के, मानव बम बन के खुद मिट जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, खुद मिट जाता है। इसलिए स्वच्छता हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा कहती है, कर भला सो दूसरों को अच्छा दूध दीजिए। आप अगर गाय का काम कर रहे हो, कोई बाल ना रहे, उसमें कोई गोबर ना डले, उसमें कोई बर्तन कोई खराब ना हो, ये हमारा धर्म है। क्या मालूम वहां गोपाल जी के लिए खीर बना रहा हो कोई, क्या मालूम वहां कोई उपास रह रहा हो, ये हमारा धर्म, निज धर्म है। संत महात्मा गए, और जैसे ही संत महात्मा गए तो महात्मा जी के सामने एक पापन देह को बेचने वाली गणिका, उसने भी ईमान नहीं खोया था, संतों से कहा, महात्मा जी आप आए, मेरी आत्मा आज गदगद हो गई, ऐसा लग रहा है सब धन लुटा दूं आप पे, ऐसा लग रहा है आपको क्या दे दूं, लेकिन मेरा धन पवित्र नहीं है। मैं देह व्यापार करती हूं, मेरा पति चोरी करता है, हमसे बड़ा अधर्मी इस गांव में कोई नहीं है, आप आए हैं, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं। संतों ने उसके आंखों से जो आंसू देखे, ध्यान रखना, ये आंखों के आंसू अगर पश्चाताप के हैं तो हजारों पाप इन आंखों से भी निकल जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, हजारों पाप आंखों से आंसू आ गए। संतों का मन कहा नहीं यार, ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आज छुआछूत मिटाने की बात क्यों आ रही है? आपने ध्यान दिया होगा हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी समाजें हैं जिनने बहुत ज्यादा तनाव झेला है, जिनको हमने बहुत ज्यादा दूर रखा है। अब हिंदुओं को एक होना है, क्योंकि अपनों को छोड़ के हम अपने देश को नहीं बचा सकते, इसलिए अब कोई छुआछूत नहीं, मानव सब परमात्मा के हैं, सब हरि के हैं, और हम सब एक हैं, क्योंकि हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, सेफ रहेगा। गणिका के करुण स्वर सुन के संतों ने अपनी साख दांव में लगा दी, बोली अब तो भोजन यही होगा। गणिका की खुशी का ठिकाना नहीं जी, उसने कहा मैं कच्चा भोजन लाती हूँ, आटा ले आई, दाल ले आई, घी ले आई, सारे कच्चे सामान लाई। संतों ने बरामदे में, सामने मैदान में चूल्हा जलाकर भोजन किया, और भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठने के बाद संतों ने कहा अब एक ही चीज रह गई। अच्छा, गणिका सोच रही थी ये जल्दी चले जाते तो मेरा पति नहीं आ पाता, नहीं तो इनके जितने भी झोला हैं, जितने भी सामान हैं, वो भी जब्त न कर ले। तो वो सोच रही थी कि अब आप जाएं, हो गया भोजन। बोले नहीं, जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी तुम्हारे पति के हाथ, तब तक हम हिलने वाले नहीं। गणिका ने कहा फिर तो गए काम से हो गए। अब पति आया, तिरछा तिरछा देख रहा है, लेकिन जो बाहर शेर होते हैं कुछ लोग, वो पत्नी के सामने चूहा होते हैं, भीगी बिल्ली होते हैं। अगर कई पत्नी इतनी दबंग होती हैं, बुरा नहीं मानना मेरी दीदियों, पति को ऐसे दिखा देना तो बेचारा कहता है बस हम अब, क्योंकि हम कई घरों में जाते हैं ना, कुछ दीदियां इतनी खतरनाक हो जाती हैं, अगर पति को यहां से दिखा दे, बैठते हो कि नहीं? तो ये बहुत दबंग तो था, लेकिन पत्नी ने कहा क्या मांग रहे हैं देखो तो पति ने कहा ये जाएं, ध्यान रखना मेरे भाई बहन,
आप धर्मात्मा हैं कि पापी हैं आपको एक ही चीज से पता लगेगा। कैसे? अगर आपको देखकर आपको अंदाज लगाना है, प्रैक्टिकल करना है, आप धर्मात्मा हैं कि पापी हैं, तो एक ही चीज में ध्यान रखना। अगर आपके मन में ब्राह्मणों को देख के गुस्सा आ रही है, संतों को देख के गुस्सा आ रही है, माता पिता से चिढ़ हो रही है, मेहमान को देख के वजन लग रहा है, दान पुण्य धर्म करने में दुख हो रहा है, तो समझ लेना अंदर से पापी हो। और अगर इन सब को कुछ ना कुछ करने में हर्ष हो रहा है, समझ लेना तुम धर्मात्मा हो। आदरणीय श्रोताजनों, धर्मात्मा यही पहचान है। अजामिल ने कहा जल्दी भगाओ, संतों ने कहा कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा क्या मांग रहा है ये तो पता कर लो, ज्यादा मांगेंगे तो नहीं देंगे और थोड़ा बहुत मांगेंगे तो दे देंगे। बोले ठीक है। तो अजामिल ने कहा क्या चाहिए? बोले आपकी पत्नी ने बड़े प्रेम से हमें भोजन कराया, हमारी आत्मा गदगद है। आपकी पत्नी 8वें गर्भ को जन्म देने वाली है। अजामिल एक काम करना, अभी तक तुमने अपने बच्चों का नाम जो भी रखा है अच्छा है, लेकिन अब अगर बच्चा हो, बिटिया हो तो नारायणी नाम रख लेना और बेटा हो तो नारायण नाम रख लेना। अजामिल ने कहा बस इतनी सी बात थी, ओके रख लेंगे, ठीक है। बेटा का जन्म हुआ, अजामिल को याद था और उन्होंने बकायदा उसका नाम ना पत्रा देखा ना कुछ देखा, जो मुहूर्त तो संतों ने कहा है इसका नाम नारायण रखेंगे। सब बोलो ना रायण, ना रायण, नारायण। मैं कई बार बताया हूं, जब हमारा जन्म होता है ना तो हमारे नाभि में से जो नरा निकलता है वो नरा नहीं है, वो साक्षात नारायण है जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है। आदरणीय श्रोताजनों, जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है तो नारायण। अब जब भी कहीं से आता तो एक ही बात कहता, नारायण पानी लाओ, नारायण ये काम करो, नारायण ये काम करो। अब आदत में नारायण नारायण आ गया। भगवत दूता यम दधाभि भासितम उपाधार्यात तान राजन प्रत्यहुर्नय कोविदः। एक दिन उसके अंतिम समय आया और यम के दूत उसे लेने आए, तो ये घबराहट में बोलने लगा, नारायण नारायण देखना है। यम के दूत प्राण खींचने वाले ही थे, हथकड़ी में बांधने ही वाले थे। इतने में भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने छुड़ा लिया। अब देखो यहां ध्यान दो, ऐसे हाथ हैं, एक तरफ यम के दूत खींच रहे हैं और एक तरफ भगवान के यमदूत, भगवान यमदूत पूजनीय सौनक जी पूछते हैं, अंतिम समय में भगवान का नाम लेने से क्या इतना पुण्य मिलता है? बोले हाँ, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्मों के पुण्य उदय होते तब भगवान का नाम निकलता है, लेकिन अगर आपने आदत डाल ली है ना तो बिना पुण्य के आदत से भी निकल जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल को वैकुंठ मिला। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, ये कौन सा गांव है जी? जोर से बोलो, थोड़ा यूट्यूब में सब में सुनाई दे दे। कौन सा गांव है? शिव किसका नाम है? शंकर जी का। और मैंने सुना है महोरी समाज के थे कोई शिवलाल जी, है ना? ऐसे ही है ना? तभी तो मैं सोच रहा हूं कि साल में 2-2, 3-3 कथाएं इस गांव में क्यों हो रही हैं। उसकी एक ही वजह है, नाम में ही चमत्कार है। आदरणीय श्रोताजनों, नाम ही शिव का नाम है, हरि का हर का नाम है, इसलिए तो हरि विराजमान है।
शिव के 2-3 मंदिर हैं, 2 मंदिर, एक तो ये, एक बीच में और एक और शुरू में बन चुका है मेरे ख्याल से, ध्यान रखना। तो जैसा देश है इस गांव का नाम, वैसे ही शिव के मंदिर बन के भेष हो रहा है आदरणीय श्रोता जनाब। मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपने बच्चों के नाम भी ईश्वर के नाम, अपने बेटे का नाम राम रखा है, अनुश्री रखा है, आपसे भी मैं निवेदन करूं अपने बच्चों का नाम, अपने नातियों का नाम, अपने नातन का नाम ईश्वर के नाम पे रखिए, भगवान के नाम पे रखिए। राशि का नाम जो भी निकले, लेकिन भगवान के नाम पे रखिए, क्योंकि ईश्वर के नाम पे रखोगे तो बार बार लेने से अंतिम समय में अगर नाती नातन बेटा बेटी की भी याद आ गई तो अजामिल प्रसंग कहता है भगवान की पार्षद तुम्हें उठा के वैकुंठ ले जाएंगे आदरणीय श्रोता जनों, वैकुंठ। और एक बात और ध्यान रखो, शरीर की व्यवस्था खूब हो गई, ऐसे करो, हो गई, लेंटर वाला घर बन गया, इंश्योरेंस हो गया, बुढ़ापा के लिए सोना चांदी धन जुड़ गया, अब ये शरीर की व्यवस्था बहुत हो गई, अब बारी है आत्मा की व्यवस्था की, क्योंकि शरीर के लिए सब बन गया, आत्मा के लिए जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा ये आत्मा के लिए कुछ नहीं होगा आदरणीय श्रोता जनों, कुछ नहीं। और भगवान से प्रेम काहे में होगा? भगवान की नाम में। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग में नाम ही आधार है और सुमर सुमर के हम उस नाम के द्वारा भव सागर पार हो जाएंगे। तो आओ आदरणीय श्रोता जनों, मोहे लादो भजन वाली वही माला, आओ हम सब जैसे अजामिल की मुक्ति हुई और इस भजन के बाद हम आरती की ओर चलेंगे। धीरे धीरे हम समय बढ़ाएंगे, आज 10 बजे तक, 9:30 बज गए हैं, आरती होते होते 10, समय का ध्यान रखेंगे, ठीक 1:30 बजे से 4:30 और शाम को 8 बजे से 10, जिसमें आपकी न रात बेकार होगी, न दिन बेकार होगा, न आपको परेशानी होगी। हम चाहें तो